के ब्रह्मणि आस्था सा कथा। बोलिए कथा क्या है? जिसको सुनकर के श्री ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, बस वही कथा है। मैंने कल भी कहा था, इस कथा की सबसे छोटी उपलब्धि, अगर आप यहां पर आकर के सो भी गए तो मुक्ति तो सहज मिल जाए। इस कथा की सबसे छोटी उपलब्धि मुक्ति और सर्वोत्तम कमाई है श्री ठाकुर जी के चरणों का अनुराग, भगवान का, भगवान से प्रेम। संसारियों से तो हम बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम हम उनसे करते हैं जो प्रेम का स्वरूप नहीं जानते। प्रेम की अवस्था क्या है? बोले जिस दिन प्रेमी जिससे प्रेम कर रहा है, निज सुख सुखित्व से तत् सुख सुखित्व हो जाए। पहले तो हम अपना सुख देखते हैं, परंतु जिस दिन हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उसका सुख देखने लग जाएंगे, तब हम सर्वोत्तम प्रेमी कहलाएंगे। प्रेम का मतलब अपना सुख नहीं, श्री ठाकुर जी कैसे सुखी हो जाएं। हम तो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए कि हम कैसे सुखी हो जाएं। और भगवान कहते हैं, देखिए अगर भगवान का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति आप करना चाह रहे हैं, लोगों ने, भक्तों ने भगवान से, हम होते तो क्या मांगते? भगवान अगर हमारे सामने प्रकट हो जाएं तो हम तो यही कहेंगे, ठाकुर जी रुपया पैसा मिल जाए। कहीं ना कहीं कथा कराने का उद्देश्य भी अर्थोपार्जन है। और भागवत कहती है, नार्थोर्थायोपकल्पते। ये हम कथा इसलिए नहीं कराएं कि हम धनवान हो जाएं। ये कथा कराने का हमारा उद्देश्य ये है कि श्री ठाकुर जी से हमारा प्रेम हो जाए। 7 दिनों तक बैठ करके जिसकी कथा को हम सुन रहे हैं, जिसको आज तक हमने देखा नहीं, जो दूर से इशारा कर रहा था, अभी दूर दिख रहा है। कथा की उपलब्धि क्या है? बोले 7वें दिन वो हमारी गोद में आकर के बैठ जाए, बस यही तो कथा है। कथा योग कराती है भक्त और भगवान का। दुनिया की चर्चा भगवान से कराती है वियोग, और कथा कराती है भगवान से हमारा संयोग। अभी दिख नहीं रहा है वो कन्हैया का है, बोले वो दूर खड़ा है, कुछ परछाई, कुछ झलक, कुछ उसका मोर पंख, कुछ मुकुट, कुछ बंशी, कुछ दिखा, पर वो नहीं दिखा। क्या पता वो है कि नहीं? बोले कैसे मिलेगा? बोले चलो संतों ने कहा है कथा सुनो, शायद वो मिल जाएगा। क्योंकि मैंने सुना है ये कथा कोई साधारण पंडाल नहीं, अपितु ये वो गली है जिस गली से गोविंद गुजरने वाला है। आज नहीं गुजरा कोई बात नहीं, 7 दिनों के अंदर वो कभी ना कभी इस गली से जरूर गुजरेगा। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ए नारद, मैं तुम्हें घर में मिलूं, वैकुंठ में मिलूं, कोई गारंटी नहीं है। बोले कहां मिलोगे? बोले कथा में कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो अभी तक वो दिख नहीं रहा है, उसके लिए हम तड़प रहे हैं। वो ठाकुर कहां है? बोले कुछ उसके इशारे तो हो रहे हैं, तो मिलेगा कैसे? बोले चलो कथा में श्री ठाकुर जी बरबस खींच करके आ जाते हैं। तुम्हें मंदिर जाओगे, तुम्हें वहां पर उसको बुलाना पड़ेगा। तुम कथा में आओगे, भगवान स्वयं चल करके आ जाए। और भागवतकार स्वयं कहते हैं, सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृति भी शुश्रूषुभिस्तक्षणा। बोले वो कैसे आएगा, कब आएगा, और आकर के क्या हृदय में बैठेगा? बोले भागवत का ये चमत्कार है, आपके मन में श्री ठाकुर जी की कथा सुनने की इच्छा बस प्रकट भई, और श्री ठाकुर जी अपना घर छोड़ करके भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते। अभी आपने कथा नहीं सुनी,
शुश्रूषु भी, इसका अर्थ क्या है? श्रोतुम इच्छद भी, अभी सुनने की केवल इच्छा जागी है। अभी हमने कथा को सुना नहीं, केवल मन में ये भाव आया, चलो कथा सुनकर के आते हैं, ये भाव आता है और श्री ठाकुर जी हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अब विराजमान और अवरुद्ध होने का दोनों में बड़ा फर्क है। सब विराजमान है, अगर नियम लगा दिया जाए कोई उठ नहीं सकता, तो आप विराजमान नहीं, फिर अवरुद्ध कहलाएंगे। भगवान भक्त के हृदय में विराजमान नहीं, अपितु आकर के फंस जाते हैं। जाना चाहें तब भी श्री ठाकुर जी जा नहीं पाते। ये कथा कुछ नहीं करती है। सुखदेव जी निर्गुण निराकार के परमोपासक सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं इसलिए कथा सुनने नहीं आया कि मोटी दक्षिणा मिल जाएगी, मैंने कथा इसलिए नहीं पढ़ी कि मुझे सम्मान प्राप्त हो जाएगा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सुखदेव कहते हैं मुझे लूटा गया है। बोले मैं तो अपनी मस्ती में गुफा में बैठ करके उसका ध्यान कर रहा था, ना जाने कहां से व्यास के वो दो चेले आए, वो शिकारी बनकर के आए थे, मैं तो कृष्ण को जानता नहीं था, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बोले पिताजी ने अपने वो शिष्यों को एक शिकारी का रूप बनाया और भागवत के सुंदर सुंदर 2 श्लोक सुनाए, और जैसे ही मैं वो जंगल में बैठ करके, उस गुफा में बैठ करके जब निर्गुण निराकार उस परमात्मा का ध्यान कर रहा था, आकर के जैसे ही उन शिष्यों ने भगवान की वो सुंदर सुंदर वो श्लोक सुनाए, मेरा मन कन्हैया के चरणों की ओर खिंच गया। बोले मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मुझे लूटा गया है, मुझे जबरदस्ती यहां पर खिंचवाया गया है, बुलाया गया है, मैं तो जानता नहीं। वो सुंदर से श्लोक गाए, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापा ये यदप्य साध्वी। बोले वो कैसी पूतना जो मारने की दुष्भावना लेकर के अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई थी, परंतु कन्हैया कहते हैं कैसी भी सही, परंतु काम तो मेरी मैया के समान कर रही है, तो जो मैया को गति दूंगा वही गति मैं पूतना को दूंगा। विचार किया, चलो उठता हूं, चल करके हाँ सुंदर सुंदर और श्लोक सुनता हूं, उस कन्हैया से मिलकर के आता हूं। उठे, फिर विचार किया, अरे ये तो केवल पहले स्वरूप का वर्णन किया, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिसम वैजयंतीम च मालम रंध्राण वेणुरधर सदया पूरयन गोपुरंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। मोर का पंख श्री ठाकुर जी के माथे पर, पटका पीतांबर बांसुरी को बजाते और ब्रज बालकों के द्वारा अपनी महिमा को सुनते हुए श्री कृष्ण कन्हैया वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे। इतने सुंदर कन्हैया, मन खिंच गया, चलो चलता हूं। परंतु विचार किया, देखो समाज में देखा जाता है जो स्वरूप से सुंदर होता है ना, वो घमंडी अभिमानी होता है। जिसको भगवान ने सुंदरता दी है, स्वतः अभिमान आ जाता है, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता, मैं बड़ा सुंदर हूं। तो विचार किया, इतने सुंदर कृष्ण कन्हैया, मैं इतने वर्षों से यहां पर बैठ करके साधना कर रहा हूं, और उस कन्हैया के पास गया और इतना सुंदर, और मैंने देखा है समाज में जो सुंदर होता है बड़ा घमंडी होता है, सब कुछ छोड़ करके उसके पास जाऊंगा तो क्या पता मुझे अपनाएगा कि नहीं। तो पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन, कितने सुंदर हैं कृष्ण कन्हैया। अभी तो रूप के बारे में सुना था, परंतु मन में भाव आया, चलो यहीं बैठ करके ध्यान करते हैं, कहां जाएं कन्हैया के पास, उसका पता नहीं स्वभाव कैसा हो। तब शिष्यों ने ये श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। धन्य है पूतना, धन्य है भगवान। भगवान कहते हैं काम कैसा, मारने मुझे आई थी, परंतु काम मैया के समान कर रही है, इसलिए धात्र्यो चित गति का दान करो। स्वभाव के प्रति जो संदेह था वो समाप्त। अच्छा, एक विचार करने वाली बात और है, आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि भगवान पूतना को कौन सी गति दे रहे हैं, बोले मैया यशोदा की गति। बोले ये बात नहीं है, कहां मैया यशोदा,
कितने जन्मों का तप किया है, कन्हैया को बेटा बना करके पाला है, उसकी गति पूतना को देंगे। भागवतकार कह रहे हैं धात्र्योचित, मातृ की गति नहीं, धात्री। धात्री कौन होता है? बोले जो घर में हमारे बालक की सेवा करने के लिए हम धात्री को रखते हैं, आया उसकी गति मैं इस पूतना को दूंगा। मैया यशोदा की गति इतनी सहजता और सरलता में इस पूतना को मिल जाए तो भक्त कहेंगे हमें भक्त नहीं बनना, हमें तो आप कोई, हम आपको मारने वाले बन जाए, राक्षस बन जाए तो सहजता में मुक्त हो जाए। तो भगवान कैसी गति दे रहे हैं पूतना को? मैया यशोदा की नहीं, धात्र्योचित। तो भगवान की ये कथा सुखदेव जी निर्गुण निराकार के जो उपासक थे, परंतु जैसे ही इन भागवत के श्लोकों को सुना, सब कुछ छोड़ करके भाग करके पिताजी के पास आ गए। पिताजी मुझे सुंदर भागवत की कथा पढ़ाइए। अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रियाः। वेद व्यास जी विचार करते हैं जन्म लेते ही ये बालक भाग करके चला गया, परंतु धन्य है गोविंद के गुणानुवाद जो लौट करके वापस मेरे पास आया और कहता है पिताजी मुझे भागवत पढ़ाई। तो ये कथा सहजता में आपको कुछ नहीं करना है। मैं कह रहा हूं आप अगर यहां पर आकर के धोखे से सो भी गए तो भी मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुक्ति के तो और भी साधन है। लोग ये सुनते हैं और कथा में भी प्राय ये फलश्रुति दे दी गई है कि धुंधकारी मुक्त हो गया। हम कथा करा रहे, हमारा उद्देश्य है कुछ अलाए बलाए घर की कुछ प्रेत पीड़ा शायद वो निपट जाए, हाँ शायद कुछ धन आ जाए, कुछ हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, कुछ मकान बंगला एसी की व्यवस्था हो जाए। उद्देश्य हमारे ये हैं, परंतु असल उद्देश्य श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। वो गौड़ उसको तो उस ओर तो किसी श्रोता न वक्ता का ध्यान जाता है। वो देखो सहजता में जिस पूतना को प्राप्त हो गया, क्या हमें नहीं मिलेगा? पर हमारी भावना, परीक्षित ने कोई 100-200 कथाएं नहीं सुनी थी, हम तो धुंधकारी से भी गए बीते हैं। धुंधकारी ने एक कथा सुनी और मुक्त होकर के भगवान के धाम को चला गया। हमारी तो कोई गिनती नहीं है, पाप पे पाप किए जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कथा सुन रहे हैं। मैंने कहा ना आज के समय में हमने कथा को, भागवत को केवल एक सात्विक एंटरटेनमेंट का साधन समझ लिया है। इस सिनेमा देखना बेकार है, कथा में चलो मस्ती से झूमेंगे नाचेंगे, ये भाव आपका है। आपने अपने मन में ये धारणा बना ली है कि श्री ठाकुर जी की कथा में जाकर के हम नाचेंगे, परंतु असल उद्देश्य क्या है? वो गौण हो रहा है। ये भागवत से उस कन्हैया की प्राप्ति हो जाए। दूर खड़ा वो कन्हैया, कभी वृंदावन से आवाज आती है, कभी नंदगांव से आती है, कभी गोकुल से कुछ सुनाई देता है, कुछ झलक सी, कुछ उसके निनाद, कुछ वंशी के वो स्वर कानों में पड़ते हैं, परंतु वो दिखता नहीं है। बोले कैसे मिलेगा? बोले तुम भागवत में आ जाओ, तुम कथा में आ जाओ, उस सहजता में तुम्हें यहां पर प्राप्त हो जाए। ये कन्हैया की बैठक है, ये भगवान का ड्राइंग रूम है, ड्राइंग हॉल है। अच्छा देखो, आप किसी के घर जा रहे हैं और घर में जाकर के आप ड्राइंग हॉल में बैठ गए, तो आप अभी केवल हल्की फुल्की आपकी पहचान है, थोड़ी बहुत, परंतु अगर आपकी प्रगाढ़ मित्रता हो जाए जिसके घर में आप हैं और वो आपका हाथ पकड़ के बोले यार तू यार कई बार आया, मेरे कमरे तक नहीं चला, चल मेरे कमरे में बैठ, वहीं प्रेम से चल करके चर्चा करेंगे। ये स्थिति किसके साथ होगी? जो हमारा अपना होगा। तुम अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने शहर में, अपने सिटी में कथा करा रहे हो तो समझ जाओ श्री ठाकुर जी के ड्राइंग हॉल में बैठे हो। और वृंदावन में आकर के अगर उनके घर में आ गए और यहां आकर के कथा सुन रहे हो तो समझ जाओ तुम्हारी गति नेक और बढ़ गई, तुम ठाकुर जी के कमरे तक पहुंच गए हो। तो कोई हल्की फुल्की जान पहचान उसको हम कहां तक सीमित रखते हैं? बोले ठीक, ड्राइंग हॉल तक, केवल यहीं पर। कुछ प्रेमी होगा तो कमरे तक ले जाएंगे, परंतु हम रात में रोकते किसको हैं? जो हमारा अपना है, हमारा रिश्तेदार है,
वृंदावन में आ गए हो, समझ जाओ बेडरूम तक तो हमारी गति हो गई है, और यहाँ पर 7 दिन बैठ करके कथा, समझ जाओ हम भी भगवान के अब रिश्तेदार बन गए हैं। वो तो मिला मिलाया है, कहीं गया नहीं है, वो कन्हैया कहीं जाता नहीं। स कृष्ण क्वापि नो गतः। भक्ति महारानी से नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी चिंतित मत हो, वो कन्हैया कहीं गया नहीं है। स कृष्ण क्वापि नो गतः। अरे वृंदावन तो ठाकुर जी का घर है महाराज, कोई कितने भी लोग घर में घुस जाएं तो मालिक क्या छोड़ करके भाग जाएगा? अगर अपात्र होगा तो मालिक भगाएगा, और पात्रता होगी तो मालिक बैठाएगा और अपने साथ खिलाएगा। अगर तुम यहां पर आकर के उसकी परधी, वृंदावन की परधी श्री बांके बिहारी के मंदिर के द्वार से ही केवल लौट जा रहे हो तो समझ जाओ पात्र गड़बड़ है, अपात्रता है तुम्हारे अंदर। कथा क्या करती है? बोले कन्हैया से हमारा प्रेम कराती। के ब्रह्मणी आस्था यया सा कथा। जिसको सुनने मात्र से श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेम, श्री ठाकुर जी के प्रति समर्पण, श्री ठाकुर जी के प्रति अपनत्व का भाव जागे, वही कथा है। कथा का मोटा मोटा और सीधा सीधा अर्थ बस यही है, जिसको सुनने से श्री कन्हैया मिल जाए, श्री ठाकुर जी मिल जाए, वही कथा। वो चाहे तुम्हें सुख से मिले, चाहे वो तुम्हें दुख से मिले। कुंती ने मांगा था भगवान से, बोले बुआ जी आज स्तुति क्यों गा रही हो, कुछ चाहती हो? देखो ये सूत्र है, सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता, सब दुख में श्री ठाकुर जी को आप ना भी करोगे तो वो अपने आप याद आता है। हमने ऐसा क्या किया था ठाकुर जी, हे भगवान, जो आज हमारे साथ ऐसा हो गया? कभी क्या तुमने सुख में उससे ऐसा कहा, हमने ऐसा क्या किया था ठाकुर जी कि आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया? हम केवल श्री ठाकुर जी को कब स्मरण करते हैं, कब याद करते हैं? जब कोई आपत्ति विपत्ति, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए? कुंती बुआ कहती हैं, देखो ठाकुर जी, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तब तब आप आए। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् आप पुनर्भव दर्शनम। भक्त कहते हैं ना, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। बोली सुख बेकार जिसमें कन्हैया हृदय से चला जाता है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। बोले विपत्ति क्या है? बोले जिस दिन तुम कन्हैया को भूल जाओ बस वही विपत्ति। संपन्न कब हो गए? बोले जिस दिन तुम्हें कन्हैया की स्मृति आ जाए। तो भगवान का नाम सहजता में निकले। बोले ठाकुर जी, कुंती बुआ कहती हैं, ठाकुर जी देखिए, मैंने देखा जब जब हमारे ऊपर आपत्तियां आई, विपत्ति आई, उससे पहले आप आ गए, और जब मेरा बेटा राजा बन गया है, दुखों के सारे बादल छट गए हैं, तब आप हाथ जोड़ करके कहते हैं बुआ जी मैं जा रहा हूं। केवल दुख में ही मिलोगे क्या? अगर ऐसी बात है विपत्तियों में कन्हैया आप मिलते हैं तो हमें कुछ नहीं, हमें विपत्तियों का ही दान करिए। बोली विपत्ति आएंगी तो आप आएंगे, और आप आएंगे तो आप पुनर्भव दर्शनम। जिसने एक बार श्री ठाकुर जी को देख लिया उसे दोबारा भव दर्शन, ये संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता। आप पुनर्भव दर्शनम अर्थात इसका एक अर्थ और है, आप पुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम यम तम आप पुनर्भव दर्शनम। आप पुनर्भव नाम है संतों का। एक अर्थ तो यह है कि जिसको आप मिल जाते हैं उसको पुनः ये दोबारा संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता। दूसरा अर्थ है आप पुनर्भव नाम है संतों का, जिनको दोबारा लौट करके संसार में आना नहीं है। कुंती बुआ कहती हैं
आप पुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम येन तम। बोले ठाकुर जी आप बने रहें, आप बने रहेंगे तो जहां हमारे श्री ठाकुर जी जाते हैं, अब मान लो हमारे कन्हैया इंद्रप्रस्थ में विराजे हैं तो सारे संत तो भगवान को जानते हैं, सबकी दौड़ लगती है पांडवों के यहां कन्हैया का दर्शन करने के लिए। तो कुंती बुआ कहती हैं ठाकुर जी आपके तो दर्शन होते ही हैं, परंतु आपके साथ साथ आपके आप पुनर्भव जो आपके संत जन हैं उनके भी सहजता में दर्शन हो जाते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल विपत्तियों का दान कर दो। लोग कहते हैं कुंती बुआ ने भगवान से विपत्तियों को मांगा है। हाँ सुना है आपने, और सब कहते भी हैं, बात गलत भी नहीं है, कहते हैं कि भगवान से विपत्तियों को मांगा है। संत कहते हैं बात गलत है, कुंती बुआ ने भगवान से विपत्तियों को नहीं अपितु भगवान से भगवान को मांगा है। श्री ठाकुर जी आप मेरे बन जाएं। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है कुंती बुआ ने, नमस्ये पुरुषम त्वाद्वम ईश्वर प्रकृति परम। बोले मैं परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम करती हूं। ये परम पुरुष कौन है? बोले पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेते स पुरुषः, जो हम सब देहधारियों के अंदर शयन कर रहा है, सो रहा है, वो परम पुरुष परमात्मा है जो निवास कर रहा। पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेते, शेते मतलब जो शयन कर रहा है, ऐसे आप परम पुरुष हैं। परंतु महान आश्चर्य अंतः बहिरवस्थितम, ना आप अंदर दिख रहे हैं ना बाहर दिख रहे हैं। आप कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और वेद भी कहता ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह कन्हैया है, सब जगह भगवान है, परंतु आप दिख नहीं रहे। अंतः बहिरवस्थितम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। बोले रीजन क्या है? कुंती हुआ कहती मुझे तो एक ही कारण समझ में आता है, माया जवनिका छन्नम। ये माया का बड़ा सा पर्दा आपने भक्तों के सामने डाल दिया है, इसलिए भक्तों को आपका दर्शन नहीं हो रहा। माया जवनिका छन्नम। कहते हैं ना घूंघट के पट खोल तुझे पिए मिलेंगे। बड़ा सा पर्दा आंखों के सामने पड़ा है और सामने प्रियतम खड़े हैं तो दिखाई तो देंगे नहीं। तुम कितनी भी आरती करते जाओ, बड़ा सा पल्लू तुमने लिया और प्रियतम सामने खड़े हैं, बोले दिख नहीं रहा है। बोले क्यों? बोले आंखों के सामने ये पर्दा लटका है। तो ये पर्दा हटाएगा कौन? बोले पर्दा अलग करने वाले भी प्रियतम ही हैं। इसी प्रकार हमारी आंखों के सामने माया का पर्दा, बोले इसे हटाएगा कौन? बोले इसे हटाने वाले श्री ठाकुर जी ही हैं। सो जान ही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। श्री ठाकुर जी जिसको जनाना चाहते हैं वही भगवान के स्वरूप को समझ पाता है। यही माया का स्वरूप है। बड़ा सा पर्दा सामने पड़ा है, सामने प्रियतम खड़े हैं, परंतु दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि माया का पर्दा। ये माया है क्या? जो है नहीं पर वो दिखता है, वही माया है। रात्रि में सो रहे हैं हम, और सोते सोते पहुंच गए कहां पर? जंगल। और जंगल में पहुंचे, टहल रहे थे जंगल में, इतने में हाथी के चिंघाड़ने की आवाज आई। पीछे हमारे वो भागा, हम आगे आगे भागे। उसने जैसे हम बचने के लिए कुछ कर पाते, सूंड से पकड़ करके हमें जैसे ही पटकना चाहा, हमारी चीख निकल पड़ी। आंख खुल गई तो देखा हम सो रहे हैं। हंसी आने लगी। ना वहां जंगल है ना हाथी है। देखिए सपने में कोई ज्यादा बड़बड़ाने लगता है ना, तो जो लेटा रहता है ना साथ में, वो हाथ हिला देता, अरे भैया क्या कर रहा है, घबरा मत, उठ जा। ऐसी हम सब ये सपने देख रहे हैं। मोह निशा सब शोभ निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। आज यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, कभी नाच रहा हूं, कभी गा रहा हूं, ये सब सपने देख रहे हैं। परंतु जब संत सदगुरु रूपी वो जब सोता है, घबराता है, तो बाजू वाला हाथ पकड़ करके जगाता है। इसी प्रकार ये जगत सपना है। सत हरि भजन जगत सब, उमा कहूं मैं अनुभव अपना।
ये कोई मनमुखी बात नहीं है, ये शिव जी अपना अनुभव कह रहे हैं। पुस्तक की लेखी नहीं, आंखन की देखी, मेरी बात है। बोले सपना है, सपना देख रहे हैं तो सोते हैं तो ज्यादा बड़बड़ाते हैं तो उठा दिया जाता है। बोले घबरा मत भैया, जाग जा। देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, हम भी सपना देख रहे हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना। परंतु कोई संत सदगुरु की दृष्टि हम पर पड़ जाती है, आकर के हाथ हिला करके हमें जगाता है, अरे भैया माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर एक और दूसरा भी घर है। माया का काम कुछ ऐसे ही है, जो नहीं है उसको दिखा देती है और जो है उसको गायब कर देती है। जगत नहीं है पर दिख रहा है, परमात्मा है पर नहीं दिख रहा। जादूगर यही तो करता है, वो दृष्टि बांध करके जो दिखाना चाहता है वो दिखाता है। और हम सब मूक दर्शक बनकर के हैरान होकर के देखते हैं। नोटों की गड्डियां बना दी, गला काट करके दिखा दिया, हवा में उड़ा दिया, हम सब प्रभावित हो रहे हैं। परंतु एक जो है ना, उसकी जादूगरी विद्या से प्रभावित नहीं होता, वो है जमूरा, उसका थैला पकड़ने वाला, उस पर नेक असर नहीं। हम तो ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, तमाम जादू नोटों की गड्डी बनाता है और जादू खत्म करने के बाद जो दर्शक देखते उन्हीं से सब मांगता है, भैया कुछ दो। अरे भैया तुम बना सकते हो, बना लो नोटों की गड्डी, सब नकली है। माया का स्वरूप कुछ ऐसे ही है। जादूगर की विद्या से जमूरा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक दिन जादूगर के साथ रहते रहते वो भी जादूगर बन जाता है। आपसे ज्यादा ज्ञान डॉक्टर के कंपाउंडर को होगा दवाइयों का, वो भी देने लग जाता है। इसी प्रकार भगवान है जादूगर और ये संसार है उनकी जादुई विद्या, और हम सब देखने वाले हैरान हो रहे हैं, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। परंतु जो भगवान रूपी जादूगर के चरणों से जुड़ जाते हैं, संत रूपे जमूरे, उन्हें नेक फर्क नहीं पड़ता। कुंती बुआ कहती हैं, ठाकुर जी आपका जो ये श्री विग्रह है ना, ये परमहंसों को भी श्री परमहंस बनाने वाला है। भक्तों के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। मैं तो केवल इतने ही जानती हूँ, बाकी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी जब आपके स्वरूप को नहीं समझ पाए तो कथम पश्चिम ही स्त्रिया, मैं स्त्री कैसे समझ सकती हूँ। परंतु इतना जरूर जानती हूँ कि जो कृपा आपने मुझ पर की, वो कृपा तो आपने अपनी मैया पर भी नहीं की। भगवान कहते हैं कैसे, बोले देखिए देवकी के पुत्र 8वें पुत्र हैं आप, शादी होती उसके भाई ने जेल खाने में डाल दिया, एक एक करके उसकी आंखों के सामने सारे पुत्रों को नष्ट कर दिया। परंतु जब अपनी ओर दृष्टि डालती हूं, कहां पति वंचिता मैं अकेली अनाथ, मेरे 5-5 पुत्र और चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है, आए दिन आक्रमण हो रहे हैं, आए दिन कभी कोई मारने के लिए आ रहा है। परंतु जब देखती हूं आपकी ओर, अपनी ओर, मेरा बाल भी बांका ना हो सका। तो ये बचाने वाले तो आप ही हैं, ये कृपा तो आपकी है। जो कृपा आपने अपनी मैया पर नहीं की, वो कृपा आप मुझ पर कर रहे हैं। कितने बार ये तो छोटे मोटे संकट हम पर आते थे, परंतु जब भयंकर विशालकाय महाभारत का वो युद्ध प्रकट हो गया, जहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ को भी खा जाने वाले तिमी तिमिंगल इत्यादि के जैसे बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदानी, कोई सपने में भी विचार कर सकता था कि मेरे बच्चे उनसे जीत जाएंगे? अरे जिन्होंने धनुष पर बाण रखना सिखाया, जिनने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, सामने खड़े हैं सब। परंतु आपकी कृपा से मेरे बालकों का मेरा कुछ भी ना बिगड़ा। ये तो सहजता में महाभारत के युद्ध को हम ऐसे जीत गए जिसे मार्ग में चलता हुआ बछड़ा उसके चरण के खुर से कोई गड्ढा बन जाए और हम सहजता में उस गड्ढे को पार कर जाए, ऐसे कोई श्रम भी नहीं करना पड़ा।
मृदे मृदे नेक महारथास्ततो। अरे ये सब तो पुरानी बात हो गई। द्रोण्यस्य तश्चास्म अभी रक्षिता। अभी द्रोणी अश्वत्थामा की उस ब्रह्मास्त्र से आपने मेरे पोते परीक्षित की रक्षा की। सबके सामने की बात है ये तो। आप करते हुए कुछ दिखते नहीं हो, परंतु करन करावन आप ही आप, और मानव के नहीं कछु आद। आप बड़े भक्त वत्सल हैं। आपने एक बार नहीं अनेकों बार मेरे बालकों की जान बचाई। तैश में आकर के हमेशा अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेता है, मेरा भी नाम गांडीवधारी नहीं, अगर मैंने ये करके नहीं दिखाया, वो ना दिखाया, अंत में कर कुछ नहीं पाता है। उसको बल है कि मेरे साथ कन्हैया है। भागवत में ही 10वें स्कंद के अंतिम अध्याय में कथा आती है, ब्राह्मण के बालक जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। कन्हैया को आकर के तमाम गालियां वो ब्राह्मण सुनाता है। अर्जुन कहता क्यों चिल्ला रहे हो? बोले मेरे बालक पैदा होते हैं मर जाते हैं। बोले चिंता मत करो, अब की बार मैं अर्जुन मैं आऊंगा, मैं रक्षा करूंगा तुम्हारे बालक। सोच समझ करके कहना अर्जुन, जिस सभा में बलराम बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध बैठे हैं, तुम क्या रक्षा कर पाओगे मेरे बालकों की? बोले मैं ना बलदाऊ हूं ना मैं कृष्ण कन्हैया हूं। मैं वो अर्जुन हूं जिसका बाण, जिसका धनुष गांडीव है। गांडीवम यस्य वै धनु। तो मुझे हल्के में मत लेना। भगवान समझ गए अर्जुन को आ गया अभिमान। बोले चिंता मत करो, अब यार जब बालक होगा मैं बचाऊंगा, और अगर ना बच पाया तो जल करके मैं ही भस्म हो जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, अर्जुन की प्रतिज्ञा। अब की बार बालक पैदा हुआ, दौड़ करके ब्राह्मण बुला करके अर्जुन को लेकर के आए। परंतु आश्चर्य की बात ये, पहले बालक पैदा होते थे शरीर छूट जाता था, आत्मा परमात्मा में मिल जाती थी। क्या किया अर्जुन ने? बाण से सूतिका ग्रह का निर्माण किया। पहले तो बालक की वो शव रह जाता था, परंतु अब सशरीर वो बालक गायब। अब तो खूब ढूंढा अर्जुन ने। अब भगवान के साथ तो पहले बड़े बड़े सभाओं में जा चुके हैं, बड़े बड़े लोगों के यहाँ। कहीं नीचे जाते हैं, नरक में जाते हैं, तल अतल वितल तलातल रसातल महातल महातल, कभी ऊपर जाते भू भुआ स्व महाजन तप सत्य लोग, परंतु कहीं भी बालक नहीं मिल पाए। प्रतिज्ञा कर ली, दाएं भाग रहे हैं, कभी बाएं, कभी नीचे, कभी ऊपर, पसीना पसीना हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन बिना सोचे समझे तुमने प्रतिज्ञा कर ली, अब मरना पड़ेगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा है। जलने को जैसे ही लकड़ियां इकट्ठी करी, आग लगाने के लिए प्रयास किया, भगवान आए। भगवान ने हाथ पकड़ा, अर्जुन का रथ में बिठाया, लोकालोक पर्वतों को पार करके, ब्लैक होल को पार करके जाने के लिए। जब घोड़े चल नहीं पा रहे, अंधेरा, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, प्रकाश प्रकट हो गया। जैसे ही भगवान का रथ आगे बढ़ा, भयंकर विशालकाय भगवान का स्वरूप घूमा, भगवान प्रकट हो गए। अर्जुन तो देखने में सक्षम, कुछ देख ही नहीं पा रहे, आंखें चौंधिया गई, देखने की शक्ति आई तो देखा भगवान कृष्ण रथ से उतर करके प्रणाम कर रहे हैं। भगवान प्रणाम कर रहे हैं तो मुझे भी प्रणाम करना चाहिए। भूमा भगवान ने कहा तुम दोनों नर और नारायण हो। 125 वर्ष के लिए कृष्ण तुम धरती पर गए थे, समय पूरा हो गया, लीला को संपादित करके वापस आओ। ये ब्राह्मण के बालकों का हरण मैंने इसलिए किया था, 10 बालकों को लौटाया और भगवान के साथ अर्जुन बालकों को लेकर के आए। ब्राह्मण को जब दिया तब जाकर के जान बची। अब अर्जुन की रक्षा करने वाला कौन था? भगवान से तुलना करने पर नाराज हो गया, मुझे तुम कृष्ण समझते हो, मैं वो अर्जुन हूं जिसका बाण, जिसका धनुष गांडीव है। तो हर बार अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, परंतु बचाने के लिए उसके 4 भाई और हैं, कोई नहीं आया, कन्हैया आते हैं। महाभारत की बड़ी सुंदर कथा। जयद्रथ के पिता ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर करके एक वरदान मांगा था, मेरे बेटे का सिर जिसके हाथ से गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और चक्रव्यूह का वो षड्यंत्र रच करके जब अभिमन्यु को मारा गया, और जब अभिमन्यु मर गया तो धर्मवेत्ता पुरुष कभी लाश के ऊपर चरण का प्रहार नहीं करता,
परंतु क्रोध में आकर के जयद्रथ ने अभिमन्यु के शरीर पर लात का प्रहार किया। और जब अर्जुन को निंदनीय कर्म के बारे में पता चला, उसने कहा कल या तो जयद्रथ रहेगा या मैं। भगवान कहते हैं अर्जुन सोच समझ करके प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बिना सोचे कर ली तुमने। तुमको पता है उसके पिता ने वर मांगा है, जिसके हाथ से जयद्रथ का सिर गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े। अब दोनों स्थिति में तेरी मौत निश्चित। नहीं मारेगा तो जल करके खुद मरेगा, और अगर मार देगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। चलो क्या क्या करना है, चलो सोचते हैं। अर्जुन कहता है ठाकुर जी आप सोचिए, मैं तो आपका भजन करूंगा। अपने को सोचने का कुछ नहीं महाराज, आप सोचो। आपको ही तो सोचने के लिए तो रखा है, मुझे कुछ नहीं करना है। सोचने के लिए सचिव बनाया आपको, आप ही सोचिए। भैया ये सोचना भी बड़ा खतरनाक है। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक नौकर की कोई सहायता मिल जाए, उसकी जरूरत है। तो किसी ने कहा हमको नौकरी की जरूरत है। बोले ठीक है तुम हमारे यहाँ नौकरी करो, पगार कितनी दोगे? बोले 3000। बोले काम क्या है? बोले देखो मैं सब कर सकता हूं, बस सोच नहीं सकता। मैं सब कर लूंगा पर सोच नहीं पाऊंगा। तुम्हारा काम है तुम सोचो, मैं सब करूंगा। तुम्हारी तनख्वाह 3000। बोले ठीक है हम सोच लेंगे, तुम कर लेना। पर तुम क्या करते हो? बोले मैं नौकरी करता हूं। बोले तुम नौकरी करते हो, कितना मिलता है? बोले 1500। बोले तुमको 1.5 मिलता है, तुम मुझको 3000 दोगे, कैसे दोगे? बोले वो तुम सोचो, उसलिए तो रखा है। तो अर्जुन कहता है प्रभु मैंने आपको इसलिए सोचने के लिए तो रखा है, आप सोचो मैं तो आपका भजन करूंगा, अपने को सोचना नहीं। तो देखो भगवान पर पूर्ण विश्वास तो भगवान ने कैसे रक्षा की। अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो जयद्रथ को पता था कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि आज मुझे अर्जुन मारेगा। तो वो जाकर के सेनाओं के पीछे जाकर के जयद्रथ छुप गया। भगवान ने देखा, अर्जुन ने देखा, कहीं जयद्रथ नहीं मिल रहा। और सूर्यास्त के पहले वध करना है, वरना आज के दिन का युद्ध तो समाप्त हो जाएगा, प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी, तो जल करके मैं ही मर जाऊंगा। खूब ढूंढा नहीं मिला। भगवान ने क्या लीला की, सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। तो सुदर्शन ने जाकर के सूर्य भगवान को ढक लिया। ऐसा लगा जैसे सूर्यास्त हो गया, बिगुल बच पड़ा, युद्ध का विराम हो गया। अब तो सारे कौरव नाचने लगे, अर्जुन मरेगा। जयद्रथ निकल करके आया, जान गया अब तो युद्ध विराम हो चुका है, अब अर्जुन मार नहीं सकता। अरे गीदड़, अर्जुन सिंह को मारने की प्रतिज्ञा करता है, मार लिया तूने मुझ जयद्रथ को। बड़ा विश्वास था तुझे कृष्ण पर। भगवान है, भगवान है, भगवान होता तो बचा ना लेता। अर्जुन तिलमिला गए, तुरंत बाण चलाया, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, आग जलाने के लिए। अब शरीर का त्याग, क्योंकि प्रतिज्ञा तो पूरी हो नहीं पाई। जलने के लिए जैसी वो बाण चढ़ाया, भगवान ने क्या लीला की, तुरंत सुदर्शन को बुला लिया और भगवान ने कहा अर्जुन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ और गीदड़ कहने वाला सामने खड़ा है, तुरंत चला दे बाण। अर्जुन ने तुरंत बाण की दिशा मोड़ी और जयद्रथ का सिर कट गया। परंतु विडंबना यह है कि अब सिर जिसके हाथ से गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो शाम का समय हो गया था, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा वातावरण बना दिया था कि सूर्यास्त हो गया ऐसा लग रहा है। तो जो जयद्रथ के पिता थे वृद्धक्षत्र, वो संध्या करने के लिए और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। उसी समय उस बाण ने जाकर के वो जयद्रथ के सिर को पिता के ही हाथ पर गिराया, और पिता के हाथ से गिरा तो जयद्रथ के पिता के ही सिर के 100 टुकड़े हो गए। अब बताइए किसने रक्षा की? प्रभु एक बार नहीं अनेकों बार, विशान महाग्ने पुरुषार्थ आदर्शनाथ बोले मेरे बेटे को विष दिया गया। क्योंकि सबसे ज्यादा कौरवों को अगर किसी से डरता तो भीम से, भयंकर खाते थे और उठा उठा करके पटकते थे कौरवों को, बचपन से सब डरते थे। कौरव आपस में विचार करते थे और सब तो ठीक है, ये मोटा मोटा जो पहलवान है ना इसको पहले निपटाना है। सबने क्या किया, भीम तो खाने के प्रेमी हैं, लड्डू लेकर के आया, जहर मिला दिया और भीम भैया आपके लिए लड्डू लेके आए। भीम ने सोचा लड्डू खा लिए, पर विष था, मूर्छा आ गई, धक्का मार करके नदी में गिरा दिया। चले गए नीचे रसातल पाताल में।
नदी के अंदर घुसते घुसते पहुंच गए नागलोक। नागों ने वहां पर देखा ये कौन आदमी आ गया, उनको डसना प्रारंभ किया। तो विषस्य विषमौषधम, विष की औषधि विष ही होता है। तो भीम को वैसे ही विष, और नागों ने जब डसना प्रारंभ किया तो औषधि का काम जागृत हो गए, नागों को ही मारना प्रारंभ कर दिया। नागों के देवता है, युद्ध को रुकवाया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं कुंती का बेटा। अरे कुंती तो हमारी बेटी लगती है। नागों की बेटी कुंती, बोले वो तो हमारी बेटी, तुम तो हमारे नाती। फिर ये मार, बोले मेरे को क्या पता, इन्होंने मुझे डसना प्रारंभ किया तो मैंने इनको मारना प्रारंभ कर दिया। बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारे नाना जी हैं। ये बोले ये देखो हमारे पूर्वज थे वासुकी नाग, समुद्र मंथन में वो उन्होंने नेति का काम किया था, तो उनको बदले में कुछ अमृत मिला था। 3 कुंड भरे यहाँ पर, जितना चाहे उतना अमृत पी लो। तो खाने पीने में तो बलिष्ठ थे। भीम ने 3 कुंड अमृत पी लिया। 10,000 हाथियों का बल भीम को प्राप्त हो गया। ठाकुर जी जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, विष भी उसके लिए अमृत हो जाता है। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया। वहां पर बड़े बड़े वयोवृद्ध वो भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, और पकड़ करके उसके वस्त्र का हरण। तब ठाकुर जी वस्त्रावतार लेकर के, हमारे कुल वधु की रक्षा करने वाला कौन था? ये भगवान का 25वां अवतार है। भगवान वस्त्रावतार बनकर के प्रकट हुए। बड़े बड़े योद्धा वस्त्र को उतारते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, खींच रहे हैं, साड़ी खत्म नहीं हो रही। महाराज जी कौन सी है? भगवान स्वयं वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए। तो वो असत सभा में जब हमारी कुलवधु के साथ उसका ऐसा अपमान हो रहा था, तब ये रक्षा करने वाला कौन था? प्रभु वनवास कृच्छता। घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, आ गए, परंतु वहां पर बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।